जय हिंद दोस्तों, आप सभी को गर्ल्स हॉस्टल के वीडियो जो दिखाने जा रहे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल में हमारे यहाँ क्या सुविधाएं हैं और क्या सिक्योरिटी है। आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। बहुत सारी लड़कियों को डाउट रहता है कि सर आपका हॉस्टल कैसा होगा, रहने की व्यवस्था कैसी होगी, है ना। वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। पेरेंट्स को ज़रूर ये वीडियो आप लोग ज़रूर जो है दिखाना, तभी उनको यकीन होगा, पता चलेगा। सबसे पहले ये है आपका इंटर गेट। यहाँ से आप आएंगे, अंदर आएंगे और सीधा आपको सबसे पहले देखते हैं ये बाथरूम है। देखो इस तरीके से ये बाथरूम रहेंगे इनके, और इस तरीके से ये जो लगातार 3 बाथरूम में रहेंगे इनके। सबसे पहले चलिए हम रूम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे खिड़की इनको दी गई है, और ये देखिए ये जैसे रूम है बच्चों का। एक रूम में समथिंग जैसे अगर कहें एक रूम में 4 बिस्तर पड़े हैं, 1 2 3 4 4 बिस्तर, मतलब 4 बच्चे यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा स्पेस पड़ा हुआ है। इधर आप देखेंगे इतना सारा स्पेस जो है खाली पड़ा हुआ है, और ये वो स्पेस है यहाँ इनका अच्छे व्यवस्थित ढंग से सामान एडजस्ट हो सके। बाकी आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि आदमी मतलब अगर बेड की जगह अगर उसमें 10 बेड की जगह है तो वो 10 में 10 ही बेड उसमें डाल देंगे। तो कमांडो कैट की झांसी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग है। अगर आपको एक बिस्तर की जगह मिलेगी तो कम से कम 2 बिस्तर की आपको वहां पे जगह दी जाएगी ताकि आपका सामान रख सके और आप अपने रूम में कंफर्टेबल तरीके से रह सके। चलिए आपको दूसरे और भी बहुत सारे रूम है वो आपको जो दिखाते हैं। इस प्रकार से जो है एक देख लीजिए, इस प्रकार से एक ये भी रूम है एक बच्चियों का। तो इस पर अब देखना है, इस रूम में भी एक बिस्तर ये पड़ा है, एक बिस्तर ये है और एक बिस्तर ये है। अच्छा आपका बेटा ये बिस्तर है, अच्छा दोनों साथ में बैठे हो, ओके। इस प्रकार से आप देखेंगे ये इनका सामान रखा हुआ है। थोड़ा दिखा दो भाई। इस प्रकार से इनका सामान जो रखा रहता है, ये सारी बुक्स रखी रहती है, इनकी रैकें दी गई हैं। यहाँ पे अपने घी के डिब्बे, बैग, बक्सा जो भी है सारा का सारा सामान इनका रखा रहता है। चलिए नेक्स्ट रूम में जैसे रहता है इनका, तो यहाँ पे भी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी। मैंने कहा था ना आपसे कि गैस का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है बहुत सारी जगह आपने हॉस्टल देखे, हॉस्टल के नाम पे बदनाम होता है आदमी कि हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता है, हॉस्टल में रहने को अच्छा नहीं मिलता है। और हॉस्टल की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि एक रूम में जाने कितने बच्चे रख देते हैं, वो सो रहे तो क्या पता एक के सर पे 2-4 मतलब पैर पड़े हो, है ना, किसी की छाती पे कोई ज्वर चढ़ा है। तो यहाँ वैसा सिस्टम नहीं है, आपको फुल स्पेस दिया जाएगा। इसी स्पेस की तरह से आप देखेंगे जैसे ये बिस्तर है यहाँ से, अब ये इतना एरिया खाली है। अगर हम चाहें तो इसमें 4 गद्दे और भी एडजस्ट आराम से कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे ऐसा, क्योंकि अगर बच्चों को अनकंफर्टेबल होगा तो ना तो वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, ना जो बच्चे अच्छे से दौड़ते हैं वो यहाँ सो पाएंगे। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसलिए आप इनका देखेंगे पूरा जो है सामान बहुत अच्छे से एकदम व्यवस्थित तरीके से रहेगा। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों ये जो बैग है इनका, इस प्रकार के आपको बैग लेके आना है। ऐसा भी बैग आपका आ सकता है और इस तरीके का बैग भी आ सकता है। देखो सबसे जो बड़ी बात ये कि थोड़ा बड़ा बैग होता है तो आपका सारा सामान उसमें एडजस्ट हो जाता है बहुत अच्छे ढंग से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी बैग लेके आए वो थोड़ा सा बड़ा हो, उसमें ताला डालने वाली जगह, मतलब कि आप अपने सामान की खुद मतलब जिम्मेदारी ले सके, सुरक्षा ले सके। लेकिन चोरी चकारी वाला यहाँ कोई मामला नहीं है। फिर भी जैसे आपने कुछ खाने का सामान रखा है तो आप अपने आप से मतलब जो सेटिस्फाई रहेंगे कि मेरा सामान सेफ रखा है। बाकी यहाँ कोई चोरी चकारी नहीं होती है, ना होगी। चलिए नेक्स्ट आपको अगले रूम की वीडियो दिखाते हैं। चलिए अगला रूम आपको दिखाते हैं। इस तरीके से आप जाएंगे तो ये देखिए इस रूम में, अब जैसे ये रूम हमें थोड़ा छोटा लग रहा है तो इस रूम में 2 गद्दे पड़े हैं बच्चों के लिए, एक ये है और एक ये है। इसमें अच्छा इसमें क्योंकि ये जो बाहर का निकास नहीं रहता तो इसमें जो कूलर की व्यवस्था भी जो कर दी गई है, साथ ही साथ कि बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इस प्रकार से इनको भी रैकें दी गई हैं, तमाम सारी प्रकार के सब उनका सामान रखा है। अब चूंकि यहाँ पे ये रखे कम्बल, तो जो बच्चे सर्दियों में आए थे वही बच्चे अभी रह रहे हैं, तो उनका सारा सामान यहीं पे रखा है, घर नहीं गया अभी कुछ नहीं। वो चूंकि अभी बच्चे घर गए, रक्षाबंधन को घर नहीं जा पाए, इसलिए नहीं जा पाए
क्योंकि अभी जो यूपी पुलिस का पेपर था तब तक हमने रोक के रखा था, तो रक्षाबंधन की हमने छुट्टी दे दी। आज से सारे बच्चे आना स्टार्ट, यानी 1 सितंबर से बैच चालू हो गया सभी बच्चों का। अब सभी बच्चे आज से आना स्टार्ट हो जाएंगे। आज से नए बच्चे भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे आज ही आएंगे। तो जिन बच्चों को आना हो आ जाइए आप, इसीलिए मैं ये वीडियो आपको जो बना के डाला हूँ ताकि आप हॉस्टल देख के संतुष्ट हो जाएं। चलिए देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इनका एक ये भी रूम रहेगा। ये यहाँ पे 3 बिस्तर इनके कंबाइंड पड़े हैं। साथ ही साथ ये एरिया इतना खाली मिलेगा, यहाँ भी बड़ा सा कूलर इनके लिए जो है रखा गया है। तो हमारे हॉस्टल की सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों कि यहाँ पे फुल आपको सिक्योरिटी मिलेगी, है ना। कोई मकान विशेष तौर से ओपन नहीं है कि भाई कोई, है ना, बच्चे को कोई भी समस्याएं हो, कोई भी समस्याएं नहीं हो सकती है। सारी फैसिलिटी 1 नंबर की बच्चों को दी गई है। साथ ही साथ मैं आपको शाम का वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें खाने के बारे में आपको जो है ना चर्चा करूंगा कि आपका खाना कैसे मिलता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जिक्र बेटा खाने के बारे में जो करना चाहूँगा कि ज़रूर आपकी फीस कमांडो अकेडमी झांसी में 5000 रुपये है, लेकिन बेटा जहाँ भी अगर कम फीस है तो मैं बता दूँ आपको कोई क्वालिटी आपको अच्छी नहीं दे पाएंगे, और 1 महीने रुकना आपके लिए दुश्वार हो सकता है, और हो सकता है आप वहाँ पे बीमार पड़ जाए। क्योंकि जब आपको खाना अच्छा नहीं मिलेगा, जब आपको रहने सोने के लिए अच्छा नहीं मिलेगा, तो फिर जाहिर सी बात है आप अनकंफर्टेबल रहेंगे और आप 100% बीमार हो जाएंगे, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बेटा यहाँ कोई डिस्टर्बेंस वाला माहौल नहीं है। जो भी बच्चा आना चाहता है, चाहे वो यूपी पुलिस का फिजिकल की तैयारी वाला हो, तो वो भी यहाँ पढ़ सकता है, और जो बच्चा रिटर्न के लिए स्पेशल आ रहा है उसके लिए तो स्पेशल है ही है, यहाँ पे उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों को आना हो तो सबसे पहले वो अपने यूट्यूब इस पे, है ना, इस पे जाएंगे, बढ़िया कमेंट सेक्शन पे जाके, और सभी बच्चे कमेंट करेंगे वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप वीडियो देखते हैं कंटिन्यू, और अगर आपने फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है आपका वीडियो, ये जो आप देख रहे हैं इसको शेयर जरूर करना मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो ये वीडियो हमारा आगे नहीं जाएगा, और आगे नहीं जाएगा तो सब बच्चों को जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जो भी लड़का हो या लड़की हो, प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक यह जानकारी पहुंच सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।